मैं उम्मीद करता हूं कि जो लेसन्स और जो विषय आपको हमारी बेस्ट फैकल्टी टीम के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, आप उनका पूरा ज्ञान और पूरी तरह से उनको समझ पा रहे होंगे। फिर भी आपको उसमें किसी तरह की कोई परेशानी, किसी तरह का कोई कष्ट हो तो आप निस्संदेह और निसंकोच कभी भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और वही फेमस फैकल्टी टीम सब जो ऑफलाइन क्लासों में हम जिस तरीके से पढ़ाया करते थे, सेम वही सारी टीम आपके लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है और उन्हीं लोगों के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए, पहले के सिस्टम में और इस ऑनलाइन सिस्टम में जो एक मोटा अंतर है वो सिर्फ इतना है कि माफ कीजिए कि आप और हम आमने सामने नहीं है, बस दैट्स इट। इसके अलावा ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है। वही टीचर है, उसी अंदाज के साथ, उसी जोश, उसी उत्साह, उसी उमंग के साथ आपके लिए तैयार है, उसी विषय ज्ञान के साथ, उसी सब्जेक्ट के साथ। अब आपको करना क्या है, आपको भी उतनी ही गंभीरता के साथ घर पर बैठ करके इन वीडियो क्लास और इन वीडियो लेक्चर को उतनी ही गंभीरता से पढ़ना है। देखिए, अगर आप घर पर बैठ करके लापरवाही करेंगे तो वो थोड़ा सा दुखदायी हो जाएगा आपके भविष्य को लेकर के और आपके करियर को लेकर के। और देखिए, कोई भी घोड़े को सिर्फ पानी तक ले जाया जा सकता है, पानी तो खुद घोड़े को ही पीना पड़ेगा। यानी कि हम आपको आपके घर तक वो सारे मटेरियल, वो सारी क्लासें, वो सारे लेसन्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन पढ़ना गंभीरता आपको पड़ेगा। तो देखिए, पढ़ाई के प्रारूप में क्या क्या चीजें होती है। पढ़ाई में सबसे पहले आता है हमारे पास बुक्स, यानी कि हम किसके माध्यम से पढ़ते हैं, किताबों के माध्यम से पढ़ते हैं। लेकिन क्या किताबें संपूर्ण है, क्या किताबों से हम पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है ना, हम किताबों से संपूर्ण ज्ञान हासिल नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता कि किताबों से ही हम सब कुछ सीख लेते तो हम गुरु और शिष्य की जो समृद्ध परंपरा हमारे देश में रही है, जो हजारों सालों से समृद्ध परंपरा बनी रही है, शायद वो समृद्ध परंपरा नहीं होती अगर किताबों से ही सारा ज्ञान ग्रहण कर लिया जाता तो। अब आता है उसके बाद फिजिकल क्लास, यानी कि भौतिक रूप से जो आप क्लासों में उपस्थित होते हैं और भौतिक रूप से जब टीचर्स अवेलेबल होता है, आमने सामने इंटरेक्ट होते हैं और पढ़ाते हैं। दूसरा तरीका ये था। अब तीसरा तरीका जो आपके आया है वो आया है वीडियो ऑन डिमांड, यानी कि आपकी डिमांड पर वीडियो हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप जब चाहे, जैसे चाहे, जिस स्थिति में चाहे घर बैठे बैठे आराम से इनको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। देखिए, और मेहनत तो हम में से हर एक को करनी पड़ती, चाहे आप हो चाहे हम हो। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारी किसी का भी जीवन वो आगे नहीं बढ़ सकता और वो जीवन पूर्णतः व्यर्थ है जिसमें सफलता का अंश नहीं होता है। तो अगर हमें सफलता का स्वाद चाहिए तो हमें हार्ड वर्किंग तो होना ही पड़ेगा। एक पक्षी उड़ता है, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसके दो पंख। उसी तरीके से अगर कोई इंसान अपनी सफलता की उड़ान उड़ना चाहता है तो उसको भी अपनी सफलता के लिए दो महत्वपूर्ण तत्व चाहिए। और ये महत्वपूर्ण दो तत्व हर सफल इंसान के पास होते हैं। जो सफल है वो चाहे किसी भी फील्ड का हो, वो चाहे स्पोर्ट्स में हो, पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, बहुत अच्छा डॉक्टर हो, बहुत अच्छा एचईएन हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, किसी भी फील्ड में। तो वो दो फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है नॉलेज, कि उन सफल लोगों को अपने क्षेत्र की नॉलेज, यानी उनको उन सफल लोगों को अपने क्षेत्र का जो ज्ञान है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। वो नॉलेज को लगातार हासिल करते रहते हैं और अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहते हैं। दूसरा जो फैक्टर है, यानी कि पक्षी का जो दूसरा पंख है, सफलता की उड़ान का जो दूसरा पंख है, वो है कर्म। इट मीन्स हार्ड वर्किंग, यानी कि हर सफल इंसान बहुत हार्ड वर्किंग होता है, वो कठिन परिश्रम करता है, इसलिए वो सफलता के उस मुकाम तक पहुंचने में सक्षम होता है। तो क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमसे पहले के लोग अगर इन दो चीजों को
अपना कर, इन दो चीजों को फॉलो करके अगर आगे बढ़ सकते हैं तो निस्संदेह हम भी इन दो चीजों को करके आगे बढ़ सकते हैं। DCI कैरियर इंस्टीट्यूट आपको इसलिए इन्हीं चीजों के लिए प्रेरणा हमेशा देता आया है और दे रहा है, और हमारे यहाँ की हर फैकल्टी टीम को हम इसी के लिए इंक्रीज करते हैं कि वो भी अपने फील्ड का, यानी कि जो विषय अध्यापक है जिस विषय से रिलेटेड है, वो अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाता रहे, साथ ही वो बच्चों के साथ हार्ड वर्किंग करता रहे। लेकिन क्या टीचर ही हार्ड वर्किंग करता रहे, बच्चे कुछ नहीं करे तो काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पढ़ना तो अंततः बच्चे को ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आपके सामने खाना रख सकता है, लेकिन प्यारे बच्चों खाना तो खुद को ही पड़ेगा। कोई भी खाना, अच्छा स्वादिष्ट खाना बना करके आपके सामने रखा जा सकता है, लेकिन उसको तोड़ करके उसको मुंह में रखने की जिम्मेदारी आपकी है। उसी तरीके से आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके शुभचिंतक आपके पास हर उस चीज को उपलब्ध करवा सकते हैं जिसकी आपको सख्त आवश्यकता है, लेकिन उसका उपभोग करना और उसको अपने लिए लागू करना, ये संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी है। इसके अलावा कभी भी हताश ना हो, निराश ना हो। हम भी हताश नहीं है, ना निराश है, पूरे जोश, उत्साह और उमंग के साथ पूरी DCI फैकल्टी आपके साथ है, तो आपको भी नहीं होना है। पूरी तरीके से चिंता को हटा करके अपने जोश के साथ अपनी पढ़ाई को, अपने अध्ययन को जारी रखें। जो भी लॉकडाउन खुलता है, जो इस समस्या समाधान होता है, आपका स्वागत है। हम फिर उसी जोश और उमंग के साथ आपके साथ जुटने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, और कभी भी अपने किसी भी, आपको किसी टॉपिक पर, किसी बात पर या किसी विषय पर अगर आपको बहुत ज्यादा चिंता है, तो आपको बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, होता क्या है कि हम किसी भी चीज का बोझ एक निश्चित अवधि तक ही उठा सकते हैं, और निश्चित समय अवधि तक ही हम उस परिस्थितियों का बोझ अपने ऊपर उठा सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको कि जैसे कोई सी भी ले लीजिए, जैसे कि ये रजिस्टर है। अब ये रजिस्टर मैंने मेरे हाथ में ले लिया है और मैं इसको इस पोजीशन पर रखता हूं, इस पोजीशन पर रखता हूं। आप मुझे जवाब दीजिए, मैं इस पोजीशन पर इस रजिस्टर को इस अवस्था में कितने दिन या कितने समय तक रह सकता हूं? आपका क्या जवाब है? कितने समय तक मैं रह सकता हूं? शायद 1 घंटा इसी पोजीशन में, 2 घंटे, 4 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। अगर मैं लगातार इसी पोजीशन में अपने हाथ को यूं करके रखता हूं, उसको पकड़े रखता हूं, तो आप जानते हैं मेरे साथ क्या क्या हो सकता है? मेरे इस पूरे हाथ में लकवा आ सकता है। अगर मैं इसको लगातार 2 दिन तक, 4 दिन तक जिद करके अगर पकड़ा रहूं, तो इस हाथ को लकवा आ सकता है। मेरी पूरी बॉडी पैरालिसिस हो सकती है, मुझे हार्ट अटैक आ सकता है, मेरा ब्रेन हेमरेज हो सकता है, या और भी किसी तरह की समस्या को सामना मुझे करना पड़ सकता है। एक रजिस्टर जिसका मुश्किल से वजन 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम होगा, इस 200 ग्राम के वजन को मैं ज्यादा से ज्यादा 1 दिन या 1.5 दिन तक झेल सकता हूं, और उसके आगे अगर मैं इसको उठा करके रखने की कोशिश करता हूं तो मुझे मौत का सामना भी करना पड़ सकता है। अब इसमें क्या ज्ञान है? लेसन ये है कि अगर कोई भी इंसान इस 200 ग्राम के रजिस्टर को अपने हाथ तक एक निश्चित समय अवधि तक भी उठा के नहीं रख सकता, तो हम हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में उन सब चुनौतियों, उन सब चिंताओं को और उन सब डिप्रेशन को लेकर के कितना चल सकते हैं। और अगर आप लगातार अपनी चिंताओं को, अपनी स्ट्रेस को, अपने डिप्रेशन को लगातार अगर धोते रहेंगे, अपने सिर पर डाल करके लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपके साथ कुछ ना कुछ गलत होना निश्चित है। इसलिए बोझ उतनी ही देर तक उठाए रखें जितनी देर तक कि उसको उठाया जाना संभव हो, या जितनी देर तक कि उसकी आवश्यकता हो। एक निश्चित समय अवधि के बाद उस वजन से खुद को अलग कर ले और सुखी जीवन जीने का प्रयास करें। मैंने रजिस्टर को डाल दिया है क्योंकि मुझसे ज्यादा समय तक उसको उठा नहीं सकता था। उसी तरीके से आपको भी अपनी चिंताएं, अपनी तकलीफें, अपने दुख एक निश्चित समय अवधि तक ही रखने हैं, उसके बाद उनको छोड़ देना है, क्योंकि उससे ज्यादा क्या अगर दुख आपने उठाने का प्रयत्न किया तो उसका दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ सकता है। और देखिए, कहने वालों ने कहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी गीता में भी है, भागवत गीता में भी है
कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो कहानी है कि एक राजा था, उसका बहुत अच्छा मित्र था। तो उसका जो राजा का जो मित्र था वो हमेशा एक ही बात कहता था, जो हुआ अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। तो एक दिन राजा अपनी छुरी से कुछ काट रहा था और अचानक से वो छुरी उसके हाथ से तेज फिसल जाती है और उसके पांव में गिर जाती है। राजा का पैर का अंगूठा कट के अलग हो जाता है। उसका मित्र फिर भी वही अंदाज में, जो हुआ बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ। राजा बड़ा हैरान, वो कहता है, अरे भाई मेरा पांव का अंगूठा कट गया है, इसमें क्या अच्छा हुआ? कि नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बहुत अच्छा हुआ। राजा बड़ा क्रोधित हो जाता है और अपने उस मित्र को जेल में डालने का आदेश दे देता है। तो जब सैनिक उसको पकड़ के ले जा रहे होते हैं, तब भी वो बहुत खुशी और उत्साह के साथ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो होगा वो भी अच्छा होगा, बहुत बढ़िया हुआ। राजा फिर परेशान कि तुझे जेल में डाला जा रहा है, इसमें क्या अच्छा है? लेकिन वो तो उसी अपने अंदाज में कि जो हुआ बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ, और उसको जेल में डाल दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद राजा जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। तो जब जंगल में बहुत अंदर तक वो चले जाते हैं तो राजा की जो सेना है वो कहीं पीछे छूट जाती है और राजा अकेला रह जाता है। तो जब राजा बहुत जंगल में अकेला रह जाता है तो उसी समय उसको जंगल के जो आदिवासी हैं वो उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ करके अपने सरदार के पास लेके जाते हैं। तो आदिवासी कहते हैं कि हमें हमारे देवता के लिए बलि देनी है और हम उस बलि के लिए एक इंसान को लेकर के आ गए हैं। बलि की सारी तैयारियां कंप्लीट कर ली जाती है। राजा सोचता है कि आज तो वो किसी भी स्थिति में नहीं बच सकता है, क्योंकि उसकी कोई सेना उसके पास नहीं है, उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं था। लेकिन जब उसकी बलि दी जा रही होती, ठीक उसी समय बलि देने वाले की नजर उस राजा के पैर पर पड़ती है जो उसका अंगूठा कटा हुआ था। तो आदिवासी ने कहा कि इसकी बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये एक अपूर्ण इंसान है, ये आधा इंसान है और इसकी बलि देने से हमारे देवता रुष्ट हो सकते हैं, इसलिए इसको छोड़ दिया जाना चाहिए। राजा वहां से आता है, भागा 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 और सीधा अपने राजमहल में पहुंचता है और अपने दोस्त को तुरंत रिहा करने के लिए कहता है। जब उसका दोस्त रिहा होकर के आता है तो राजा उससे कहता है कि यार जो तूने कहा था बहुत अच्छा कहा था, वाकई में जो होता है अच्छे के लिए होता है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि मेरा अंगूठा कट गया और इसलिए आज मेरी जान बच गई। लेकिन मुझे दुख है कि तुझे इतने दिनों तक जेल में मेरी वजह से रहना पड़ा। तो उसका मित्र कहता है कि नहीं राजा साहब, आपका अंगूठा कटा वो तो अच्छा था ही सही, लेकिन मैं जेल में रहा वो भी बहुत अच्छा रहा। तो राजा कहता है कि मेरा अंगूठा कटा, इसमें जो अच्छा था वो तो मेरे समझ में आ गया, लेकिन तू इतने दिनों तक जेल में रहा, इसमें क्या अच्छा था ये मेरे समझ में नहीं आया, इसमें क्या अच्छा था भाई? तो उसने कहा कि राजा साहब, जब आप जंगल में शिकार करने के लिए गए थे तो मैं भी आपके साथ होता, और वो आदिवासी जब पकड़ के ले जाते तो आपके साथ मुझे भी ले जाते, तो आपका अंगूठा कटा हुआ देख करके आपको तो छोड़ दिया जाता, लेकिन मुझे नहीं छोड़ा जाता, यानी मेरी बलि दे दी जाती, इसलिए बहुत अच्छा हुआ कि मैं जेल में था। यही कहानी का सार है दोस्तों। जीवन में जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है, इसलिए कभी भी चिंतित ना हो, कभी भी दुखी ना हो। फर्क सिर्फ इतना सा है कि आज जो हमारे साथ हो रहा है वो हमें आज समझ में नहीं आता है, वो घटना आज हमें बहुत तकलीफ देती है, बहुत दबाव देती है, बहुत चिंता देती है, बहुत दुख देती है, लेकिन उस घटना के कुछ समय के बाद जो हालात बनते हैं और उस घटना के परिणाम स्वरूप जो हमें परिस्थितियां बनती है, उसके बाद हमें समझ में आता है कि वाकई में जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए स्ट्रेस फ्री रहे, दबाव मुक्त रहे, अपने आप को चिंता मुक्त रखें, जोश उत्साह के साथ, खुशी के साथ हमारे सभी वीडियो क्लासों को अटेंड करें, सभी वीडियो क्लासों को आराम से पढ़ें, कोई टेंशन नहीं लेनी है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, आनंद के साथ रहें, और कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी अगर आपको है तो हम आपके साथ बिल्कुल तैयार खड़े हैं आपकी मदद के लिए। और देखिए एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी घटना हमें तकलीफ नहीं देती है, कोई भी घटना चाहे कुछ भी घटित हो जाए, कोई भी घटना हमें तकलीफ नहीं देती है
उस घटना से संबंधित हमारे विचार क्या है ये हमें तकलीफ देते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहिए। घटनाओं के संबंध में अगर आप अपने विचारों को सही रखेंगे तो कोई भी घटना, कोई भी परेशानी आपको तकलीफ देने वाली नहीं है। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलूंगा कि आप पूरे वीडियो देख रहे होंगे और इस अध्ययन का लाभ उठा रहे होंगे, और किसी भी तरह की परेशानी, कष्ट हो तो हम हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।